स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग, और इसके साथ हम सीख लेंगे बुडमास के नियम को भी। अर्थात एक ही प्रश्न के माध्यम से हम सीखने वाले हैं जोड़ घटाव गुणा भाग और इसके साथ बुडमास के नियम को। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/50 गुणे है 5/2 भागे है 1/2। यानी इस तरह से प्रश्न है, और इस प्रश्न में जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है और भागा भी है, और इसके साथ बुडमास के नियम का भी प्रयोग होगा इस प्रश्न के अंतर्गत में। तो एक ही प्रश्न के माध्यम से तमाम तथ्यों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें बुडमास के नियम को समझना होगा। यानी बुडमास का नियम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं BODMAS। यानी बुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। इसके बाद अगर कहीं ऑफ दिख जाए, ऑफ का अर्थ होता है गुणा, यानी सबसे पहले ब्रैकेट, यानी हम बी से ब्रैकेट को कहेंगे, यानी ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी जहां कहीं भी ऑफ दिख जाए, और ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी ऑफ हम कह सकते हैं, और ऑफ का अर्थ होता है गुणा, यानी ऑफ कहीं दिख जाता है प्रश्न में उसको हल करेंगे। और उसके तुरंत बाद हमें भागा करना होता है, उसके तुरंत बाद हमें गुणा, और इस गुणा के बाद प्लस करना होता है, और प्लस के बाद हमें माइनस करना होता है। यानी यहाँ पर ब्रैकेट है, बी से ब्रैकेट है, आप समझ पा रहे हैं। यानी बुडमास का नियम कहता है कि प्रश्न के अंतर्गत में कहीं भी अगर ब्रैकेट आपको दिखे तो उस ब्रैकेट के अंतर्गत में आने वाले जितने भी अंक है, यानी जो संख्या है, उनको हल करेंगे। उसके तुरंत बाद अगर कहीं ऑफ दिख जाए, यानी ऑफ का अर्थ होता है गुणा, और ऑफ को ही पहले हल करेंगे। यानी इस गुणा और इस गुणा में अंतर है, यानी ऑफ को पहले हल करना होता है। उसके तुरंत बाद अगर प्रश्न में कहीं भागा दिख जाए तो सबसे पहले भागा को करेंगे। उसके बाद भागा के बाद अगर गुणा दिख जाता है तो गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर भागा के बाद तुरंत प्लस है तो हम गुणा को नहीं करेंगे, प्लस को करेंगे। अगर प्लस के बाद माइनस है तो माइनस को करेंगे। लेकिन एक ऐसा भी प्रश्न हो सकता है जिसमें डायरेक्ट अगर आप दिख जाए, आपके बाद तुरंत माइनस हो, तो हम आपके बाद तुरंत माइनस को ही करेंगे। यानी प्रश्न के अनुसार हमें यह समझना होगा कि जैसे ही बुडमास का नियम के अंतर्गत में, जैसे मान लीजिए अगर गुणा है यहाँ पर, और गुणा के बाद उस प्रश्न में प्लस नहीं है, डायरेक्ट माइनस है, तो हम माइनस को ही हल कर सकते हैं। तो इस तथ्य के माध्यम से हम यह समझे कि बुडमास यानी BODMAS के अंतर्गत में अगर मान लीजिए यहाँ पर ए प्रश्न में यानी एडिशन नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम तुरंत माइनस के चिन्ह पर जाएंगे। और उसी के साथ यानी ब्रैकेट के अगर तुरंत बाद हमें ऑफ नहीं मिलता है, यानी ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें भागा मिलता है, तो हम भागा को कर देंगे। अगर ऑफ मिल जाता है तो ऑफ को करेंगे। यानी इस तरह से पूरे तथ्यों को अगर एक बार हम पुनः मतलब छोटे तथ्य बातों में कहें, यानी जो भी यानी बुडमास के नियम के अंतर्गत अगर इस वर्ड के बाद यानी बी के बाद अगर एम आ जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, तो हम तुरंत मल्टीप्लिकेशन पर जाएंगे। यानी बुडमास के नियम के अंतर्गत में ही हल होगा, यानी इसके लाइनिंग से हम हल करेंगे। तो चलिए इस बुडमास के नियम को यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर कैसे हल करना होता है। यानी सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, फिर गुणा है, फिर भागा है। तो सबसे पहले नियम कहता है कि इस भागा को पहले करना होता है, यानी प्लस यानी माइनस प्लस और गुणा के पहले भागा है, यानी सबसे पहले इस प्रश्न में हमें भागा को करना होता है। यानी ब्रैकेट नहीं है इस प्रश्न में, ऑफ भी नहीं कहीं दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है भागा, और भागा को सबसे पहले हल करेंगे। अर्थात हम इस प्रश्न को उतार देंगे, यानी 2/5 प्लस हो जाएगा 3/10, इसके बाद माइनस 1/50, और फिर गुणा है तो हम गुणा ही लिख देंगे। और इस भागा को हल करेंगे, क्योंकि नहीं इस प्रश्न में ब्रैकेट है और नहीं कहीं ऑफ दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम भागा को करेंगे। यानी भागा है 1/2 और गुणा में बदलेंगे तो 2/1 हो जाएगा। क्योंकि अगर मतलब नियम कहता है कि अगर कोई संख्या भागा में अगर गुणा में बदलना चाहेंगे तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर देते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो जो चिन्ह है भागा से वह गुणा में परिवर्तित हो जाता है।
यानी इसी के माध्यम से हम किए। जैसे ही इसको अगर हम घटाने की कोशिश करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर अगर फिर हम यहाँ पर इसको बाद में करेंगे, यानी इस नियम के अंतर्गत में, यानी पुनः इस प्रश्न को हम जैसे ही इसके बाद यानी 2/5 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 3/10 है तो 3/10, माइनस 1/50 है तो 1/50, और गुणा लिख देंगे यहाँ पर 5/1 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणे 1 तो 5 होगा और 1 गुणे 1 तो 1 हो जाएगा, यानी 1/50 गुणे 5/1, और इसके बाद यानी प्लस माइनस गुणा ही केवल बचा है। और प्रश्न का बुडमास का नियम कहता है कि ब्रैकेट को पहले हल करना है, उसके बाद ऑफ, इसके बाद भागा, यानी भागा तो आपको इसमें नहीं दिख रहा है, यानी भाग अगर नहीं दिख रहा है तो हम गुणा पर जाएंगे, यानी प्रश्न के अंतर्गत में गुणा देखिए यहाँ पर दिया है, यानी गुणा को पहले हल करेंगे, इसके बाद हमें जोड़, उसके बाद घटाना, यानी इस वाले यानी यहाँ से यहाँ तक हमें पहले हल करना होता है, यानी प्लस और माइनस से पहले हमें गुणा करना होता है, और सबसे पहले गुणा को ही करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं अगर इसको हम घटाने का प्रयास करेंगे तो 10×5 = 50 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 2/5 प्लस 3/10 और माइनस हो जाएगा 1/10। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं, यानी जैसे ही 10 गुणे करेंगे तो 10 ही होगा। यानी प्रश्न अब आ गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत में, यानी गुणा का भी काम खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रश्न में केवल प्लस और माइनस का ही चिन्ह दिख रहा है, तो इस प्लस माइनस के चिन्ह को सबसे पहले प्लस होता है, क्योंकि बुडमास के नियम में प्लस सबसे आगे है, यानी ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ करना होता है, ऑफ के बाद भागा देना होता है, और भागा के बाद गुणा, और गुणा के तुरंत बाद हमें प्लस को हल करना होता है, यानी माइनस को हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, यानी इस प्लस को हम सबसे पहले हल करेंगे, क्योंकि यह नियम भी कहता है कि प्लस को सबसे पहले हल करना है, यानी 2/5, और यहाँ पर जैसे ही 2/5 और 3/10, तो इस तरह से जैसे ही हम मान लीजिए एलसीएम ले लेते हैं, यानी 10 और 5 का जब हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 5 और 10 दो लिख देंगे, यहाँ पर एलसीएम लेना भी हम सीख रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ 2 से संख्याएं कटने वाली है तो हम यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर 5 ही होगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 5 से यह संख्याएं कटने वाली है तो हम 5 यहाँ पर लिखेंगे, ये एक बार में कटेगा फिर एक बार में, तो इस तरह से जो एलसीएम होगा, यानी एलसीएम हम कह सकते हैं कि एलसीएम 2×5 हो जाएगा, और 2×5 का अर्थ होता है 10, यानी 2 और 5 का जो एलसीएम होगा 10 होगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10, यानी बाटा में 10, और 5 में 10, यानी 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और फिर 2 से इस 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, और 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही होगा, और माइनस 1/10। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं, यानी जैसे ही जोड़ेंगे तो 7/10 माइनस हो जाएगा 1/10। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं। जैसे आगे करेंगे, अगर 7/10 यानी 10 दोनों में एलसीएम जब ले लेंगे, यानी 10 सेम संख्या है तो निश्चित तौर पर एलसीएम 10 ही होगा, यानी जैसे ही 7 और -1 हो जाएगा, यानी 7 - 1 करेंगे तो 6/10 हो जाएगा, और 6/10 को जब कटा देंगे तो हो जाएगा 3/5, यानी जो इसका उत्तर होगा, यानी एक इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे इसके बराबर में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी 3/5 हो जाएगा, यानी जो उत्तर होगा 3/5 हो जाएगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत में हम बुडमास के नियम को भी समझे, एलसीएम निकालना भी समझे, यानी एलसीएम निकालने के लिए सब 2 संख्या दी हुई है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 को और 10 को विभाजित करने में समर्थ है, यानी 2 एक संख्या है जो 10 को विभाजित कर सकते हैं, तो इसलिए हम 2 से भाग दिए हैं। तो इस तरह से इस पूरे सवाल के अंतर्गत में, यानी पूरे प्रश्न के अंतर्गत में हम बुडमास के नियम को पूरे बारीक से समझ चुके हैं। यानी सबसे पहले ब्रैकेट कहीं दिख जाता है तो ब्रैकेट को हल करना होता है, उसके बाद कहीं ऑफ दिख जाए तो ऑफ को, यानी ऑफ का अर्थ होता है गुणा, यानी लेकिन इस गुणा और इस गुणा में अंतर है, यानी ऑफ अलग तथ्य है और गुणा मल्टीप्लीकेशन अलग है। यानी ऑफ दिख जाए, ब्रैकेट के तुरंत बाद अगर ऑफ दिख जाए तो ऑफ को करेंगे, अगर ऑफ प्रश्न में नहीं मिल पाता है तो हम तुरंत भागा की ओर जाएंगे, और भागा भी नहीं मिलता है तो गुणा की तरफ जाएंगे, और उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस, यानी सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर भागा, फिर गुणा, प्लस और माइनस। इस तरह से अगर प्रश्न को हल करते हैं तो निश्चित तौर पर हम आसानी से कठिन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही।
अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।